हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रुपेश जैन, पेन फिजिशियन हूँ। हम लोग क्रॉनिक पेन को दवाइयों के माध्यम से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के माध्यम से और मिनिमली इन्वेजिव इंटरवेंशनल पेन प्रोसीजर्स के माध्यम से ठीक करते हैं। ये प्रोसीजर्स बिना ऑपरेशन के दर्द को ठीक करने में महत्वपूर्ण प्रोसीजर्स होते हैं। आज हम कमर दर्द के बारे में कुछ जानकारी शेयर करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, कमर का दर्द यानी स्पाइन का पेन बहुत इम्पोर्टेंट कारण है वर्क एब्सेंटिज्म का, माने कि अपने कार्यालय में अनुपस्थिति होने का। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी समय इस दर्द को महसूस कर चुका होगा या करेगा। कमर दर्द को हमें कभी भी बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि जब कमर दर्द कई दिनों तक होता है तो हम यह महसूस करने लगते हैं कि चलो अब इस दर्द के साथ हमें जीना सीखना है, कि हमें तो दर्द होते ही रहता है। और जब हम पहली बार डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से अपने दर्द के बारे में बताते हैं तो डॉक्टर पूछते हैं आपको दर्द कब से हो रहा है, तो हम हमेशा कहते हैं डॉक्टर साहब 3 दिनों से हो रहा है। फिर डॉक्टर पूछता है कि आपको सबसे पहले ये दर्द कब हुआ था, तब आप बताते हैं डॉक्टर साहब 3 साल पहले से मुझे ये दर्द है। तो इसका मतलब हुआ हम 3 साल से इस दर्द को सहन कर रहे थे, और इस दर्द को 3 साल से सहन करने के कारण ये दर्द अब क्रॉनिक पेन में कन्वर्ट हो गया है। यदि हम इस दर्द को उसी समय ट्रीट कर लेते तो इसका इलाज बहुत आसान होता। अब हम ये जानें कि ये कमर का दर्द क्यों होता है। तो कमर के दर्द के कई कारण होते हैं। स्पाइन में कई पेन जनरेटर्स होते हैं, कई जॉइंट्स होते हैं, डिस्क होती है, कई नर्व और मांसपेशियां होती हैं, जो कि अलग अलग पेन जनरेटर्स होते हैं। आज हम स्लिप डिस्क के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है क्रॉनिक पेन का, क्रॉनिक बैकएक का और वर्क एब्सेंटिज्म का। यह जवान, मिडिल एज और वृद्धावस्था में बहुत इम्पॉर्टेंट कारण होता है कमर के दर्द का। स्लिप डिस्क के कारण सियाटिका भी होती है, जिसे कि आमतौर पर जो है हर सियाटिका, पैर में जाने वाले दर्द को साइटिका के नाम से हमारे देश में जाना जाता है। तो क्या होता है ये स्लिप डिस्क? जो हमारा स्पाइन होता है वो वर्टिबल कॉलम से बना हुआ होता है। वर्टिबल कॉलम रीढ़ की हड्डी कई गुरियों से या वर्टिब्रा से मिलकर बनी हुई होती है, और 2 वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होती है जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। यह शॉक एब्जॉर्बर चलते समय, दौड़ते समय, भागते समय बॉडी के वेट को ट्रांसमिट करने में हेल्पफुल होता है, जैसे कि गाड़ियों का शॉक एब्जॉर्बर। जब कभी भी यह शॉक एब्जॉर्बर माने डिस्क 2 वर्टिब्रा के अपने नियमित स्थान से आगे की तरफ खिसकता है तो इसको स्लिप डिस्क कहते हैं। स्लिप डिस्क होने के कारण सबसे पहले मसल में स्पाज्म होता है और कमर का दर्द शुरू होता है। जब धीरे धीरे ये बढ़ता है तो इस डिस्क आगे की तरफ जाती है और पैर में जाने वाली नस पे दबाव बनाना शुरू करती है, जिसके कारण सबसे पहले दर्द और उसके बाद सुन्नपन या झुंझुनाहट पैरों में आने लगती है। तो जब भी हमें कभी भी कमर दर्द अकेला या कमर दर्द के साथ पैरों में भी दर्द शुरू हो तो यह इंडिकेट करता है कि हमें स्लिप डिस्क की परेशानी हो गई है। अब जब आपको इस तरह की दिक्कत हो तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको वो एक्टिविटी जिससे आपका दर्द बढ़ता है उसको अवॉइड करना है, जैसे कि वजन उठाना, आगे की तरफ झुकना, पालती मार के बैठना, इंडियन टॉयलेट में बैठना, इत्यादि इत्यादि। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जिम की एक्टिविटी, जिम में एक्सरसाइज करते हैं, उससे भी उनको स्लिप डिस्क होने की शिकायत हो सकती है। इसलिए हमेशा कंट्रोल्ड एक्सरसाइज करें, एक ही दिन में सारे व्यायाम एक साथ ना करें। और जैसे कुछ लोग दौड़ना शुरू करते हैं तो वो पहले दिन
या जॉगिंग करना शुरू करते हैं या वॉकिंग, तो पहले ही दिन 5 किलोमीटर चल लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें अपनी बॉडी को एक्लिमेटाइज करना है इन सब गतिविधियों के लिए। तो हमें सबसे पहले इस तरह के बहुत ज़्यादा दर्द होने पे आराम लेना है, तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना है, और वो एक्टिविटी जिनमें कि दर्द बढ़ रहा है वो हमें नहीं करना है। और दर्द की अवस्था में कोई भी व्यायाम या वर्जिश करना अत्यंत हानिकारक होता है। कभी भी हमें जोर की तेल की मालिश नहीं करवाना है इन दर्द के होने में, और संतुलित खान पान रखना है जिससे आगे ये दर्द ना बढ़े। याद रखिए, यदि हमने इस दर्द को समय पे नहीं ट्रीट किया तो ये क्रॉनिक पेन बन के सर्जरी का कारण बनता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम अगले बार किसी और दर्द के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।